यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं हर्ष चौधरी। पढ़ाई के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब से वो राजनीति कर रहे हैं। बिहार कम समस्या बिहार इसको ज़्यादा बोला जाता है। हमेशा से सौतेला व्यवहार होता आया है। अस्पताल नहीं, कोई भी डिस्पेंसरी नहीं, कोई यहाँ स्कूल नहीं, 10 साल से बंद है। वो राशन कार्ड हमें क्यों नहीं बनता है? कैसा हो, विकास के बारे में बातें रखता हो। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। सबने अपने प्रत्याशी चुन चुकी हैं सारी पार्टीज़। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ संगम विहार एरिया में, और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं हर्ष चौधरी हमारे बीच में हैं और इनसे करेंगे मुलाकात, कुछ सवाल। जय हिंद, मैं अनिल बैसला। हर्ष चौधरी कांग्रेस के वो मजबूत स्तंभ हैं जो छात्र राजनीति से आते हैं, जो कि अपनी छात्र पढ़ाई के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब से वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की एनएसयूआई में थे। एनएसयूआई आप शायद कुछ सचिव, मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, डूसू का, और उसके बाद एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली का। एनएसयूआई प्रेसिडेंट भी रहे हैं दिल्ली के, फिर एआईसीसी के कांग्रेस के मेंबर भी हैं। और अब इस 2025 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है और हर्ष चौधरी को संगम विहार सीट से उतारा है। अब मैं थोड़ा संगम विहार के विषय में आपको बता दूं। ये संगम विहार कम समस्या विहार इसको ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पीने को पानी नहीं मिलता है और बारिशों में यहाँ से पानी निकलता नहीं है। पीछे की जो सरकारें रहीं उनके बारे में खैर ज़्यादा क्या बोला जाए। अब हम बात करेंगे करंट सरकार केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, जो पिछले 10 सालों से यहाँ हैं। उन्हीं के एमएलए हैं यहाँ, और प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है। लेकिन समस्याएं संगम विहार से कम नहीं हुई है। आइए इन्हीं सब विषयों पे हम हर्ष चौधरी जी से बात करते हैं। हर्ष चौधरी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे संगम विहार की बात को और दूसरे क्षेत्र तक भी ले जाने का जो काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है हमारा वर्तमान में सोया विधायक और सोई हुई जो सरकार है, उसको आप और आपकी जो चैनल के माध्यम से उठाने का, जगाने का जो काम करेंगे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सोए हुए से शुरू करना चाहता हूँ। केजरीवाल जी रोज़ आए दिन बोलते हैं मैंने दिल्ली को सुधार दिया, दिल्ली क्या थी, मैंने ये कर दिया, मैंने पेरिस बना दिया। लेकिन अभी हम संगम विहार में आ रहे थे। संगम विहार जैसा आज से 20 साल पहले था, उनसे पहले था, उनके दौरान था, मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? इन 10 सालों में उनके क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं? देखिए, संगम विहार की अगर हम बात करें तो संगम विहार के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता आया है। दिल्ली में भी वो झूठ बोलते आए हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर मैं यहाँ, क्योंकि अभी मुझे संगम विहार का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, तो अगर मैं संगम विहार की बात करूँ तो संगम विहार में पीने के पानी से लेके पानी के निकासी तक की जो सबसे बड़ी यहाँ समस्या है। अभी 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई और इस बारिश में घुटने घुटने तक हम लोगों को चलना पड़ा। उस गंदे पानी में मैं यहाँ चला उन लोगों के साथ, उन माताएं बहनों के साथ जो यहाँ पर चल रही थी, उन बच्चों के साथ जो स्कूल से आ रही थी, उन बच्चियों के साथ जो यहाँ पैदल चल रही थी। तब जाकर उस विधायक को एहसास होता है कि उसकी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों में मिट्टी पलीद हो रही है, बहुत विरोध हो रहा है। तो ये कल रात को, परसों रात को यहाँ पर इस सड़क का इस चौक से और ये अगली गली तक, सिर्फ यहाँ तक इसको बनाने का काम किया है। हम लोगों ने जब विरोध किया तब इनकी नींद खुलती है, और जब ये नींद खुलने के बाद ये यहाँ के जो लोग हैं उनके घर जाकर पानी का, जो पीने की समस्या है पानी के लिए, उन लोगों का 50,000 रुपये का ये चालान करते हैं। ये पिछले 11 साल से सोया हुआ विधायक, सोई हुई सरकार यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, संगम विहार एकमात्र एक ऐसी विधानसभा जहाँ पर एक भी बच्चों के लिए स्कूल नहीं है 12वीं तक का। ये लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं मैंने बहुत स्कूल बनाए हैं, बहुत काम किया है, एजुकेशन पे, मेडिकल पे बहुत काम किया। तो वो काम संगम विहार में नहीं हुआ है क्या? देखिए, बोलने में तो कुछ भी कह सकते हैं। बोलने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसको झील और तालाबों की शहर बनाने की भी बात करी थी। तो यहाँ पर वो तालाब और झील वाली दिल्ली बनाने का काम किया। गली गली में घुटनों घुटनों तक, कमर कमर तक पानी भरा रहता है। बोलना, कथनी और करनी
दोनों में ही फ़र्क होता है और इन लोगों की कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क है। और जो यहाँ का विधायक है, विधायक हमारा ये ऐसी विधानसभा जहाँ पर कोई भी अस्पताल नहीं, कोई भी डिस्पेंसरी नहीं, कोई यहाँ स्कूल नहीं, कोई यहाँ पर ऐसी सरकारी योजना जो हम उस ज़माने में कांग्रेस की सरकार यहाँ देकर गई, यहाँ से पूर्व विधायक शीशपाल जी हुआ करते थे, जो योजना वो आज से 21 साल पहले जिस सड़क पे हम अभी खड़े हैं, इस सड़क के नीचे सोनिया विहार की लाइन जो वज़ीराबाद में है, वज़ीराबाद से और यहाँ तक हम लोग 3 साल, मात्र 3 साल में लाने का काम किया। आज स्थिति यह है कि 21 साल बाद भी इस लाइन की जो हमारे यहाँ से मात्र 200-400 मीटर या मात्र 1 किलोमीटर दूर जो के ब्लॉक, एच ब्लॉक, यहाँ कहीं भी पानी की सप्लाई नल से जल की नहीं है। आज जनता अपने जनप्रतिनिधि से ये सवाल पूछेगी और पूछ रही है कि उसको नल से जल क्यों नहीं मिला। हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे स्कूल कहाँ हैं, हमारे बुज़ुर्ग पूछ रहे हैं हमारी पेंशनें कहाँ हैं, हमारे यहाँ के मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर राशन कार्ड 11 साल से बंद है, वो राशन कार्ड हमें क्यों नहीं बनता है। यहाँ पर कोई खेलने की व्यवस्था नहीं, यहाँ बच्चों के लिए कोई ऐसा संगम विहार में टैलेंट बच्चों में की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंट भरा हुआ है। कमी हमारे नेताओं में, जो ये वर्तमान का जो नेता है इसने हमारे बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि बच्चे अपने टैलेंट का निखार पाए, अपने उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे पाए, ताकि वो प्लेटफॉर्म उनको दिल्ली में दिखाने का मौका मिले, वो प्लेटफॉर्म उन्हें हिंदुस्तान लेवल तक दिखाने का मौका मिले, ताकि हमारा यहाँ का नौजवान भी हिंदुस्तान में अपना जो देश का झंडा है उसके नाम रोशन करे। कहने का मतलब हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, विकास के बारे में बातें रखता हो। धन्यवाद।